नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने स्टैटिक जीके का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैं डेली आपको कराता रहता हूं। ठीक है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिराज फाइटर प्लेन कहाँ की कंपनी बनाती है? देखिए, भारतीय जो वायुसेना है उसमें मिराज एक फाइटर प्लेन है। जैसे अभी आपके राफेल जुड़ा है, उसी तरीके से मिराज भी पहले जुड़ा था और अभी भी जुड़े हुए हैं। तो जो मिराज फाइटर प्लेन है वो कहाँ की कंपनी बनाती है? वो भी फ्रांस की कंपनी बनाती है, जो कि आपके ये कंपनी बना रही, ये आपका जो राफेल है वही कंपनी इसको भी बनाती है। यानी कि जो डसाल्ट एविएशन एक कंपनी है, कहाँ की? फ्रांस की। वही दोनों फाइटर प्लेन बनाती है, मिराज भी बनाती है और आपके राफेल भी बनाती है। तो याद रखिएगा, नाम इस तरह से याद रखिएगा कि मेरे राज में अब फंस गए, यानी कि जो मैं चाहूँ तुमसे करवा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मेरे राज में, मेरे राज, ठीक है, मेरे राज में फंस गए फ्रांस। ठीक है, इस तरह से। और जो कंपनी का नाम अगर पूछा जाए तो डसाल्ट है। ठीक है, और यही कंपनी आपके राफेल भी बनाती है। अगर बात करें प्रोड्यूसर गैस की, तो प्रोड्यूसर गैस की कंपोजिशन क्या होती है? तो CO+N2, यानी कि कार्बन मोनो ऑक्साइड है प्लस नाइट्रोजन है, उसको कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो क्या है? CO+N2। अगर बात करें महाभाष्य के लेखक, महाभाष्य एक ग्रंथ है, उसके लेखक की बात करें तो कौन है? पतंजलि हैं। महाभाष्य की जो लेखक है वो पतंजलि है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजद की स्थापना कब हुई? राजद, जिसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जनता दल। किसकी पार्टी? लालू जी की पार्टी है। ठीक है, तो इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 97 में। अब याद कैसे करेंगे? ऐसा बोला जाता है कि पहले जो मतलब कि दबे कुचले वर्ग के लोग हैं उनको सताया जाता था, यानी कि उनको बोलने नहीं दिया जाता था। ये कास्टेज जो सिस्टम है उसके कारण उनको दबाया जाता था। तो लालू यादव ने पहली बार मतलब कि जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद किया जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने। देखिएगा, ये ऐसा बोला जाता है, बाकी चीज़ें आपको भी पता है क्या चीज़ें हैं क्या नहीं चीज़ें हैं। मैं राजनीतिक मुद्दे पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि जो दबे कुचले लोगों को सताया जाता था उनकी आवाज़ बन के लालू जी निखरे थे। तो दबे कुचले लोगों को सताया, यानी कि 97, तब जाके 97 में ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वैदिक युग में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं हाइडे स्पीच युद्ध। ठीक है, ये कौन सी नदी पे लड़ा गया था? तो ये झेलम नदी पे लड़ा गया था। अब देखिए, अगर कोई स्पीच दे रहा है हाई तरीके से, यानी कि ऊंचा स्वर में बोल रहा है, तब भी आपको, अगर किसी ऑडिटोरियम बैठे हैं या कहीं पे आप बैठे हैं जहाँ पे एकदम से ऊंची आवाज़ में स्पीच दिया जा रहा है, तो आपको उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, उसकी आवाज़ को, कर्कश आवाज़ को झेलना पड़ता है। तो इस तरह से याद करेंगे कि ठीक है, स्पीच तो दे रहा है लेकिन वो हाई स्पीच दे रहा है, इस वजह से उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि ये झेलम नदी के तट पे ही हाइड स्पीच युद्ध लड़ा गया था। देखिए, ये सभी जो नदियां हैं वो आपके वैदिक युग में काफ़ी प्रसिद्ध थे, इसलिए सभी नदियों को मैंने यहाँ पे लिखा है। हालांकि गंगा का तो जो नाम है वो एक ही बार आया है, लेकिन और सभी जो नदियां हैं वो बहुत बार आ चुके हैं, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, वेद में। अगला बात करें, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा हुआ, यानी कि जो आपके नेवी है उसके कितने कमांड है इंडिया में? तो नेवी के 3 कमांड है। और नेवी के कमांड कहाँ कहाँ पे है ये अगर पूछा जाए तो ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, नीचे वाला इंडिया। तो पानी जहाँ पे रहेगा वहीं पे तो नेवी का काम होगा। तो यानी कि पश्चिम में है, एक दक्षिण में है और एक पूरब में। ठीक है, ये यहाँ वाला मुंबई मुख्यालय है। ठीक है, जो पश्चिमी कमांड है उसका मुख्यालय मुंबई है। मुंबई काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं बंदरगाह है, तो वहाँ पे नेवी तो रहेंगे ही। ठीक है, और पाकिस्तान भी इसके पास में है, इस वजह से। दक्षिण में कोच्चि में इसका मुख्यालय है। और अगर पूरब में बात करें तो ये आपका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के एक जगह है विशाखापट्टनम, वहाँ पे पूर्वी कमांड का मुख्यालय है। 3 कमांड हो गए। अब पूछा जाए तीनों कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि नेवी का मुख्यालय। तीनों का इंडिविजुअल तो मुख्यालय हो गया कि पश्चिमी का कहाँ है, दक्षिण का कहाँ है और आपके पूरब का कहाँ है, लेकिन अगर तीनों को रिपोर्ट करना है तो इसका तीनों का एक साथ मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। ऑब्वियस है, सेंटर है, यानी कि वहीं से हर जगह कंट्रोल होगी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ पे थी? तो गढ़वाल वंश की जो राजधानी थी कन्नौज थी। सुखोई कहाँ की प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है? देखिए, अब यहाँ पे आ गई बात सुखोई।
भारत की, और आप मारेंगे तो पक्का टिक मारेंगे, क्योंकि आपने नाम सुना होगा कि सुखोई वगैरह, ठीक है, मिराज वगैरह, तो इंडिया के जो विंग कमांडर होते हैं वो उड़ाते रहते हैं। लेकिन ये इंडिया का नहीं है, ये इंडिया इसको ख़रीदा है। कहाँ से ख़रीदा है? रूस से ख़रीदा है। तो यानी कि सुखोई कहाँ की प्रसिद्ध लड़ाकू विमान है? रूस की। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप रूस के साथ रहते हैं तो आपको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो बड़ा नेशन है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास हथियार हैं। तो अगर आप कभी युद्ध करते हैं तो आपकी खुशी इसी में है कि आप रसिया के साथ दोस्ती करें, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पे खोली गई थी? योग विश्वविद्यालय सर्वप्रथम बार कहाँ पे खोली गई थी? मुंगेर में। और मुंगेर एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की? बिहार की। तो और एक शहर भी है, आप देखते होंगे कि जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है उस नाम से एक पर्टिकुलर शहर भी होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन, देखिए मैं यहाँ पे छोटा छोटा सेशन लूँगा जिससे कि आप मस्ती मस्ती में ही कुछ चीज़ें याद कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।